आपने देखा होगा कि हर बड़ी कहानी के मरकज में कहीं ना कहीं एक कुर्बानी छुपी होती है। आज हम द लिटिल मरमेड के इसी लाजवाल दास्तान की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोहब्बत और खुद को बदल देने की ये कहानी इतनी ताकतवर क्यों है और इसकी सबसे बड़ी सबसे गहरी ख्वाहिश आखिर थी क्या। मैं अपने पूरे 300 साल इंसान के तौर पर सिर्फ एक दिन के लिए दे दूंगी। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, ये तो एक इल्तिजा है। एक ऐसी दुनिया के लिए तड़प जिसे वो सिर्फ दूर से देख सकती है, और एक ऐसी लाफानी रूह की तमन्ना जो उसके पास है ही नहीं। और यही यही वो बुनियाद है जिस पर उसकी तमाम कुर्बानियों की कहानी खड़ी होने वाली है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक दूसरी दुनिया की आरजू, यानी आम दुनिया और एक नई मुहिमजूई की पुकार। जरा तसव्वुर करें, हम समंदर की गहराइयों में बादशाह के महल में हैं। यहाँ 6 जलपरी शहजादियां हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे छोटी वाली वो बिल्कुल अलग है। वो खामोश है, हर वक्त सोच में डूबी रहती है, और उसकी नज़रें वो हमेशा ऊपर इंसानों की दुनिया की तरफ लगी रहती हैं। वो 6 बहनों में सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ दिखने में नहीं, असल में इसकी खामोश तबीयत और गहरी सोच में है। जहाँ इसकी बाकी बहनें समुद्री दुनिया के खेल तमाशों में मगन हैं, वो अपने सुर्ख फूलों के बाग की देखभाल करती है, और उसका दिल एक ऐसी चीज़ के लिए तड़पता है जो इसके पास नहीं, यानी इंसानों की दुनिया, और इससे भी बढ़कर एक लाफानी रूह की ख्वाहिश। यही वो चीज़ है जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। अच्छा, अब जरा इन 2 दुनियाओं का फर्क देखिए। एक तरफ है जलपरी की जिंदगी, पूरे 300 साल, लेकिन जब वो मरती है तो बस समुंदर की झाग बनकर रह जाती है। दूसरी तरफ है इंसान की जिंदगी, बहुत मुख्तसर, पल भर की, लेकिन जब जिस्म मरता है तो रूह हमेशा जिंदा रहती है। तो यहां आकर हमें उसकी असल ख्वाहिश समझ आती है। बात सिर्फ शहजादे की मोहब्बत की नहीं है, ये तो अब्दियत, यानी हमेशा जिंदा रहने वाली रूह की तलाश है। तो अब हम कहानी के इस मोड़ पर आते हैं जहां उसकी यह ख्वाहिश एक मकसद में बदलने वाली है। यह है एक शहजादा और एक तूफान की कहानी। वो वाकया जो सब कुछ शुरू कर देगा। एक तूफानी रात, जब वो पहली बार समुंदर की सतह पर जाती है, उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसकी पूरी तकदीर बदल कर रख देगा। तो किस्सा कुछ यूं है कि उसकी 15वीं सालगिरह पर उसे आखिरकार सतह पर जाने की इजाज़त मिल जाती है। शाम के वक्त वो एक बहुत बड़ा शानदार जहाज़ देखती है जहां शहजादे की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन फिर आधी रात को एक भयानक तूफान आता है और जहाज़ को डुबो देता है, और सुबह होते होते वो बेहोश शहजादे को बचाकर साहिल पर ले आती है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। जलपरी को छुपना पड़ता है, और जब शहजादे की आंख खुलती है तो उसके सामने एक मंदिर की लड़की खड़ी होती है। शहजादा उसी को अपना निजात दाइंदा समझ बैठता है, जबकि असल में जिसने उसे बचाया था वो खामोशी से समंदर में वापस जा चुकी होती है। वो वहां जा रहा है, मैं उसके लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, और इस लाफानी रूह के लिए जो मुझे सिर्फ उसकी मोहब्बत ही दे सकती है, सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। इसके दिल से निकली ये आवाज उसके इरादे को फौलाद की तरह मजबूत कर देती है। अब वो हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार है, और यही उसकी मुहिम जोई का असल आगाज है। अब कहानी एक नए और सच कहूं तो एक खौफनाक मरहले में दाखिल होती है। ये है चुड़ैल का जालिमाना सौदा, यानी वो दहलीज पार करने का वक्त आ गया है। वो मदद के लिए सीधा समंदरी चुड़ैल के पास जाने का फैसला करती है, एक ऐसी मखलूक जिसके नाम से भी वो हमेशा डरती आई थी। और चुड़ैल का सौदा वो तो इंतहाई जालिमाना है। देखिए, पहला कदम, एक दवा पीनी होगी जो उसकी दुम को टांगों में बदल देगी। दूसरा, हर कदम पर इतना शदीद दर्द होगा जैसे वो तेज धार छुरियों पर चल रही हो। तीसरा, उससे शहजादे की सच्ची मोहब्बत जीतनी होगी ताकि उसे एक रूह मिल सके। चौथा, अगर शहजादे ने किसी और से शादी कर ली तो वो अगली सुबह समंदर की झाग बन जाएगी। और इन सबकी कीमत, पांचवां और आखिरी कदम, उसे अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी खूबसूरत आवाज हमेशा के लिए देनी होगी। तो इस तब्दीली के बाद महल में इसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है, खामोश तकीफों से भरी हुई। सब लोग उसके हुस्न और उसके रक्स की तारीफ करते हैं। वो हवा की तरह हल्की लगती है, लेकिन किसी को क्या मालूम कि वो बोल नहीं सकती और हर एक कदम पर नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ सहती है। एक ऐसा राज है जो वो बिल्कुल अकेले अपने सीने में दबाए हुए है। और फिर एक दिन शहजादे के ये अल्फाज उसके दिल पर बिजली बनकर गिरते हैं। मेरी प्यारी, तुम मेरे लिए खुश होगी है ना, क्योंकि इसी ने तो मुझे बचाया था। जब वो मंदिर की लड़की से अपनी मंगनी का ऐलान करता है तो जरा इस सितम ज़रीफ़ी को देखिए कि असल बचाने वाली तो बेजुबान इसके सामने ही खड़ी है।
तो अब हम कहानी के उरूज पर पहुंचते हैं। एक लाफानी रूह जीतने का वक्त। ये उसकी आखिरी और सबसे मुश्किल आजमाइश है। और ये आजमाइश कहां हो रही है? शहजादे के शादी वाले जहाज पर। और इसी मायूसी के आलम में अचानक उसकी बहनें समंदर से नमूदार होती हैं। वो भी एक कुर्बानी देकर आई हैं। उन्होंने चुड़ैल को अपने लंबे खूबसूरत बाल दे दिए हैं और बदले में एक खंजर हासिल किया है जो उसकी बका का एक खौफनाक रास्ता पेश करता है। तो अब इसके सामने आखिरी आजमाइश है, एक नाकाबिले तसव्वुर इंतखाब। एक तरफ है शहजादे की जिंदगी और दूसरी तरफ उसकी अपनी। उसे कहा जाता है कि इस खंजर से शहजादे के दिल पर वार करो, उसका खून अपने पैरों पर गिरने दो और तुम वापस 300 साल की जिंदगी पाने के लिए समुंदर में लौट आओगी। जादू टूट जाएगा। लेकिन उसका जवाब क्या था? नहीं, मैं इसकी कीमत पर अपनी जिंदगी नहीं खरीदूंगी। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाती। वो खंजर को समंदर की लहरों में फेंक देती है। वो अपनी बका पर मोहब्बत और कुर्बानी को चुनती है। ये उसके किरदार की मेराज है। वो सोए हुए शहजादे के पास जाती है और उसे एक अलविदाई बोसा देती है। और यही बेगर्ज मोहब्बत का वो लम्हा है जो आखिरकार शहजादे की याददाश्त पर पड़े पर्दे को हटा देता है। उसकी सारी उलझन दूर हो जाती है और उसे उस तूफानी रात की सच्चाई याद आ जाती है। और तब शहजादे की आंखें खुलती हैं और वो कहता है, ये तुम ही थी जिसने मुझे समुंदर से बचाया था। तुम मेरी निजात दहिंदा हो, मेरी महबूबा। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? आखिरकार उसके पूरे सफर का, उसकी तमाम कुर्बानियों का फल उसे मिल जाता है। और जब शहजादा मंदिर की लड़की को सारी हकीकत बताता है तो वो भी बहुत शराफत का मुजाहरा करती है। वो समझ जाती है कि उनका रिश्ता एक गलत फहमी पर कायम था और वो खुशी से शहजादे को आज़ाद कर देती है ताकि वो अपनी असल निजात दहिंदा के साथ रह सके। 300 याद है? कहानी के शुरू में वो अपने 300 साल सिर्फ एक इंसानी दिन के लिए कुर्बान करने को तैयार थी। ये हिंसा हमें उसकी कुर्बानी की शिद्दत की याद दिलाता है, लेकिन अब वो इससे कहीं आगे निकल चुकी है। तो आखिरकार उसे अपना हतमी इनाम मिलता है। शादी के बाद वो महसूस करती है कि उसके कदमों का दर्द गायब हो गया है। वो हल्का महसूस करती है और अपने अंदर उस लाफानी रूह की गर्मी महसूस करती है जिसकी उसे हमेशा से ख्वाहिश थी। उसे मोहब्बत मिली और एक ऐसी रूह जो हमेशा जिंदा रहेगी। उसने अपनी बेगर्जी से अपनी दोनों सबसे गहरी ख्वाहिशात को पा लिया था। तो आखिर में हीरो को इनाम क्या मिला? उसने शहजादे की मोहब्बत जीती। उसे एक लापानी रूह मिली। उसका दर्द हल्केपन में बदल गया और उसकी कुर्बानी को अबदी खुशी का इनाम मिला। उसका सफ़र किसी अलमिये पर नहीं बल्कि एक मुकम्मल जीत पर ख़त्म हुआ। और आखिर में हम इस कहानी को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या वाकई कोई गहरी कुर्बानी दिए बगैर हकीकी तब्दीली मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस परियों की कहानी से निकलकर हम सब की जिंदगियों से जुड़ जाता है।